पहले दो बातें जहन में रखिए। जो हजारों करोड़ की पॉलिटिकल फंडिंग बीजेपी के पक्ष में होगी, उसकी पूरी कवायद निचले स्तर, जो निचला स्तर आप बूथ देखते हैं और वहां पर जो बैठा हुआ पेज संभाले हुए जो कार्यकर्ता होता है, वहां से लेकर ऊपर तक, और हर जिले दर जिले जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो भी बिल्डर है, जो भी उद्योग चला रहा है, या कुछ भी आपके जहन में आता है, सभी को जोड़ते चले जाइए। मैसेज सबके सामने है। और इस मैसेज के साथ जो गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स है, जिसमें लगभग 4000 से ज्यादा इंडिविजुअल मेंबर्स हैं और 20 से ज्यादा जो कंपनियां और कॉरपोरेट हैं, वो सभी को साफ तौर पर कहा जा चुका है, इशारा किया जा चुका है, पैसा जाएगा तो कहां जाएगा। और गुजरात चुनाव वोट के आसरे चीजों को टटोले लोगों के जरिए, तो लोगों की भी जरूरतें पूरी करेगा कौन? जिसके पास पैसा होगा, जिसके साथ कॉरपोरेट होगा, जिसके पास यह ताकत होगी कि आकर वो सत्ता में आता है तो आपका घर धन धान्य पूर्ण से भरपूर कर दे। तो क्या लोकतंत्र के इस राग में गुजरात चुनाव क्या इस वक्त इतना क्रूशियल हो चुका है, जहां पर मैसेज कॉरपोरेट को जा चुका है, जहां पे कॉरपोरेट फंडिंग को लेकर सीधा निर्देश दिया जा चुका है? सारी परिस्थितियों को टटोलने के लिए वहीं के कच्चे चिट्ठे को हमें लगता है आज परखने की जरूरत इसलिए है क्योंकि एक बात जहन में जरूर रख लीजिए। इस देश के भीतर में जब 2014 के चुनाव हुए तो उस समय सबसे ज्यादा कॉरपोरेट की फंडिंग जो बीजेपी के पक्ष में हुई, उसने इस देश के कॉरपोरेट को जागृत कर दिया। उसके बाद से इस देश के भीतर में जो अलग अलग तरीके से कॉरपोरेट की फंडिंग हो रही थी वह बढ़ती चली गई, उससे पहले नहीं बढ़ी थी। एक आंकड़ा 2014 का, उसके बाद गुजरात का जिक्र। 2014 दरअसल वह लकीर है जिस लकीर पर भारतीय लोकतंत्र मोदी सत्ता काल में रेंग रहा है। 2012-13 में 98 करोड़ रुपए कॉरपोरेट की फंडिंग हुई। 2013-14 में यह फंडिंग 220 करोड़ की हुई। लेकिन उसके बाद मोदी सत्ता की कुलांचें 2014 से शुरू होती है और 590 करोड़ यानी दुगने से ज्यादा कॉरपोरेट फंडिंग शुरू होती है। 590 करोड़, 585 करोड़, 420 करोड़ और 18-19 और लोकसभा का इलेक्शन फिर जब आता है तो 590 का डबल कर दीजिए, 1000 करोड़ से ज्यादा की कॉरपोरेट फंडिंग। यह एक रफ्तार है। 18, 19, 20, 21 के भीतर में लगभग 1700 करोड़ रुपए की पॉलिटिकल फंडिंग कॉरपोरेट के जरिए हुई। अब अगला सवाल यह है कि कॉरपोरेट का मतलब क्या है और गुजरात के भीतर के चुनाव का अर्थ क्या है। गुजरात के भीतर जो अलग अलग ट्रस्ट की मौजूदगी है, जो गुजरातियों द्वारा क्रिएट किए गए, जिसमें प्रोड्यूशियल ट्रस्ट का जिक्र आप कर सकते हैं, ग्रुप ऑफ कंपनीज का जिक्र कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, पावर सेक्टर है, ऑयल सेक्टर है, माइनिंग सेक्टर है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का सेक्टर है, रियल एस्टेट का सेक्टर है। जो सेक्टर जहन में आ रहा है उससे जुड़े हुई तादाद जो है गुजरात के भीतर तकरीबन 6000 इंडिविजुअल के साथ खड़ी है, जिनकी कंपनियां अपने तौर पर चलती है। और ये तमाम लोग अपने तौर पर जो भी पैसा जिस भी रूप में बनाते हैं, सरकार इस बात को समझती है कि उसकी हां और ना पर भी धंधा इस देश के भीतर चल रहा है। और शायद इसीलिए जब हम इस बात का जिक्र करते हैं 33 में से 31 टॉप गुजराती कंपनी, तो आप कहेंगे अच्छा अंबानी और अडानी के बाद कौन? टाटा, विप्रो, निरमा, सुनफर्मा, गोदरेज, अमूल, सिंफोनी, पार्ले, डायरेक्टरी वेव, सुजलॉन, अरविंद, पिंडीलाइट इंडस्ट्री, वाडीलाल, एशियन पेंट्स, सिंटेक्स, बालाजी वेफर, हैवमोर, टोरेंट ग्रुप, बाग बगरी चाय, अजंता ग्रुप, ऑस्ट्रेल पाइप, एडेक ग्रुप, कितने बताया जाए, इंटास फर्मा, बाइकॉन, एआईए इंजीनियरिंग, कोटक महिंद्रा, ये सारी चीजें गुजरात से ही निकल कर आती है। अगला सवाल यह है कि जो गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स है, जिसके पास इस देश के तमाम चैंबर ऑफ कॉमर्स की तुलना में कहीं ज्यादा पैसा है, और जब पॉलिटिकल फंडिंग होती है, जो पिछले 2017 के चुनाव में बड़ा टसल हो गया था, और उस टसल के बाद की उम्मीद यह थी कि माना जा रहा था, कॉरपोरेट ने माना था कि कांग्रेस शायद आगे निकल भी सकती है, इसलिए पैसा कांग्रेस के ऊपर भी लगाया गया। लेकिन मौजूदा वक्त में अगर सत्ता ने निर्देश इशारा कर दिया कि दरअसल पूंजी कहीं नहीं जाएगी और जीतने की स्थिति में किसी को कोई दूसरा नजर नहीं आना चाहिए,
तो सारी पूंजी बीजेपी के भीतर ही समाएगी